दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप यहां पे वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम एक स्लैब पे खड़े हैं और आपको भी पता होगा कि जब हम कोई स्लैब डालते हैं तो जो हमारे नीचे से कॉलम आ रहे होते हैं तो उसकी सरिया हमें ऊपर दिखाई देती है। अब ये तो आपको मालूम है, इसलिए छोड़ी जाती है ताकि हम कभी इसके हाथों हाथ अगर काम कराना चाहें या फ्यूचर में कभी काम कराना चाहें तो कॉलम यहीं से जोड़ के या लैप करके कंटिन्यू आगे हम अपना स्ट्रक्चर को, घर को बना सकते हैं या किसी भी बिल्डिंग पे हम काम करा सकते हैं। अब यहाँ पे मेन बात ये आती है कि जो सरिया छोड़ी जाती है उसमें हमें क्या बात ध्यान रखनी है, जो अक्सर लोग गलती कर देते हैं और कुछ गलती यहाँ पे भी की गई है, तो मैं वो आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ताकि आप उसको देखकर अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो सरिया छोड़ी गई है, तो लैपिंग के लिए सरिया छोड़ी जाती है ताकि कंटिन्यू हम अपना कॉलम लैप कर सकें। लेकिन ये जो सरिया की लेंथ है, यानी कि जो लंबाई छोड़ी गई है, ये गलत छोड़ी गई है। ना तो इस तरीके से छोड़ी जाती है और ना ही इतनी छोड़ी जाती है, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि हमें जो इसकी लेंथ है मैं थोड़ा बता दूं, तो लेंथ काफ़ी कम है। और आप कहेंगे लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो देखो ये डिपेंड करता है सरिये की मोटाई पे कि सरिये की जो मोटाई है वो कितने mm की है। उसका 50 गुना कम से कम होना चाहिए, मतलब कम से कम, ये कम से कम की बात बोल रहा हूँ। बट मैं आपको फिर भी बोलना चाहूँगा कि आप 3 से 3.5 फीट सरिया जो है इसकी आप ऊपर छोड़नी चाहिए आपको, ठीक है। एक दो कॉलम में ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मोस्टली जो कॉलम है उसमें नहीं है। अब ये तो आपने जान लिया कि हमें कोई कॉलम है, तो एक थंब रूल की बात करें तो मिनिमम हमारा 3 फीट जो है उसकी लेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे तरीका सुन लो। तरीका जो होता है वो हमारा हमेशा रहना चाहिए अल्टरनेट, एक छोटी एक बड़ी, तो एक बड़ी और एक छोटी, यानी इस तरीके से अल्टरनेट होनी चाहिए। एक ही लेंथ में सरिया हमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि इस कॉलम में देखेंगे। यहाँ पे देखो सरिये की लेंथ तो ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही है बाकी कॉलम से, लेकिन सभी कॉलम की जो लेंथ, वो हमारा जो लेवल है या लेंथ है वो बराबर है, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। जब आप कॉलम को कंटिन्यू इस पर लैप करेंगे तो क्या होगा कि लैपिंग एक ही फेस पे आ जाएगी। अब उस बीच में जब हमारा कॉलम पे लोड आता है तो स्ट्रेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है और जिसकी वजह से यहाँ पे कॉलम में क्रैक या कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कभी भी ध्यान रखें कॉलम की लैपिंग एक ही फेस पे नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे रखेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। तो लेंथ हो गया, दूसरा हो गया सरिया हमें कैसे छोड़नी चाहिए, लंबाई अल्टरनेट छोड़नी चाहिए और वो 1 फीट का गैप होना चाहिए, ठीक है। 1 फीट छोटी होनी चाहिए तो 1 फीट बड़ी होनी चाहिए, इस तरीके से आप, यानी 3 फीट से कोई 3.5 फीट है तो कोई हमारी 4 फीट है, ठीक है, या फिर कोई हमारी 2.5 फीट है, कुछ इस तरीके की अल्टरनेट होनी चाहिए। तो ये जान लिया। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कॉलम की कास्टिंग करते हैं, बीम की कास्टिंग करते हैं, जो जंक्शन आता है हमारा स्लैब में, तो वहाँ पे ना बायोवेटर हमें अच्छे से चलाना होता है। देखो यहाँ पे आप देखो कि हनीकॉम्ब काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं। अब ये हनीकॉम्ब जो आप देख रहे हैं, इससे क्या होगा, मान लो जब स्लैब कास्टिंग हो, जो स्लैब पे पानी भर आपका थोड़ा सा भी जमा होता है बारिश में, या बारिश भी बूंदें पड़ती हैं, तो पानी यहाँ से पेनिट्रेट नीचे की साइड हो जाता है। तो अक्सर आप देखते हैं ना कॉलम बीम के पास से हल्की सी नमी आ जाती है, तो वो चीज़ आपको नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से बायोवेटर चलाएंगे उस पर, क्योंकि कॉलम और बीम का जो जंक्शन होता है वहाँ पे कंक्रीट बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ पे सरिये की जो स्पेसिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी जगह पे वाइब्रेटर हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। और बाकी जो मैंने ये 3 बातों के बारे में बताया, इनका आप ज़रूर ध्यान रखें। लैपिंग का आपको ज़रूर ध्यान रखना, जो भी आपको बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में टाइप आप जरूर करिए, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू।